बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का किस्सा। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो, दूध लेकर बाबा करते क्या हो? बाप कहता है, बेटी जाता हूँ, अपने देवता को दूध चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हो जब वो पीते ही नहीं हैं? बाप कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी क्या कभी दूध पिया करते हैं? बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना करो कि दूध पिला कर आओगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने कहा, बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर भी कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार करने लगी, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तू दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आया, फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। आपने फरमाया, बेटी बताओ तो सही क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये pीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा आखिरी फैसला है? कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है, इसका हाल बता रहा है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी कोई अनहोनी करने वाली है। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है उसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा आज तू दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ऐ बेटी बता तो सही वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर से था। बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। पास आकर कहते हैं, ए बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी तो बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सबने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا، کہنے لگا، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کان پکڑ لے تو پتھر بھی دودھ پی لیتے ہیں۔ ان کی بات پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔